औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुराद खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। डियर व्यूअर, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे और बेल के बटन को दबा दे ताकि आने वाली मुफीद वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और किसी को भी टॉपिक से रिलेटेड या जनरल केमिस्ट्री के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह जितना पॉसिबल होगा मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। आज का टॉपिक है नील बोहर एटॉमिक थ्योरी। डियर व्यूअर, आफ्टर रदरफोर्ड वो पहला बंदा है जिसने एटॉमिक मॉडल पेश किया और उसकी जो मेन पास्टुलेट थे वो अनचैलेंज रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने उसमें कुछ पॉइंट कुछ डिफेक्ट डायग्नोज किए। उन डिफेक्ट को नील बोहर ने रिमूव किया और रिमूव करने के बाद अपना मॉडल पेश किया जिसको हम बोहर मॉडल भी कहते हैं। नील बोहर ने 1913 में मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी की मदद से उसने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के जितने भी डिफेक्ट तमाम के तमाम डिफेक्ट को रिमूव किया और रिमूव करने के बाद अपना मॉडल पेश किया जिसको हम बोहर मॉडल भी कहते हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं और इसके पास्टुलेट को हम डिनोट करते हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी से। इसके जो मेन पास्टुलेट है मैं साथ साथ रदरफोर्ड के मॉडल के डिफेक्ट को भी मेंशन करूंगा और उससे जिस तरीके से इसको हटाया इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसका जो मेन पास्टुलेट है इस थ्योरी के जो जिसकी मदद से इसने मॉडल पेश किया और मॉडल मैंने यहाँ पे कुछ ड्रा करने की कोशिश की है। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल और एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं। रदरफोर्ड ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे हैं। अब बाहर कहां पे घूम रहे हैं रदरफोर्ड ये नहीं बता सका। बोहर ने इस डिफेक्ट को यूं रिमूव किया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी फिक्स रास्तों पे घूम रहे हैं। इन रास्तों को इसने ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल का नाम दिया। जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रा किया, ये न्यूक्लियस है, ये बाहर पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट एंड सो ऑन, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट एंड सो ऑन। ये फिक्स रास्ते हैं, इनकी एनर्जी फिक्स है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जिसको बोहर ने ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल और इसको डिनोट किया कि पहले शेल को इसने के जो न्यूक्लियस के नियरेस्ट है उसको के से रिप्रेजेंट किया, दूसरे को एल से रिप्रेजेंट किया, तीसरे को एम से एंड सो ऑन। इस तरीके से इसने रदरफोर्ड के पहले उसके जो पहला डिफेक्ट है उसको रिमूव किया। पॉइंट नंबर 2 है कि द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। और मैंने यहां पे शॉर्टकट के लिखा है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस है किसी भी ऑर्बिट का। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये इसके पहले ऑर्बिट और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस, दिस इज R। ये दूसरा है L, दूसरा शेल है, ये इस न्यूक्लियस और जो दूसरा ऑर्बिट है इसके दरमियान डिस्टेंस है R। ये तीसरा शेल है M, ये तीसरे शेल और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस है, दिस इज R। सो किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल पहला ऑर्बिट जो है वो न्यूक्लियस के करीब तरीन है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। दूसरा ऑर्बिट जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर, इसकी एनर्जी पहले वाले से ज्यादा, तीसरे वाले की पहले वाले से भी ज्यादा, दूसरे वाले से भी ज्यादा एंड सो ऑन। सो इस पॉइंट को हम शॉर्टकट में यूं लिख सकते हैं E is directly proportional to R. R is distance from the nucleus of the orbit और E उसकी एनर्जी है। जितना कोई भी ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, जितना कोई ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। यही वजह है कि जो पहला ऑर्बिट है जिसको हम के से उसे डिनोट किया था वो न्यूक्लियस के करीब तरीन है और उसकी एनर्जी सबसे कम है।
पॉइंट नंबर 3 है as long as electron are revolving in the same fixed orbit they do not gain or lose energy. रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूसली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो ये फिर उसके ऊपर डिफेक्ट ये लगा कि अगर ये कंटिन्यूसली मूवमेंट करेंगे तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी भी एमिट करेंगे, रिलीज करेंगे, और इनका स्पेक्ट्रम भी फिर कंटिन्यूस होना चाहिए, और ये करते करते एनर्जी लॉस करते करते फाइनली इसको न्यूक्लियस के अंदर गिरना चाहिए, बल्कि ऐसा होता नहीं है। तो बोर ने इस डिफेक्ट को यूं रिमूव किया कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी खास ऑर्बिट के अंदर रहता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ये दूसरे ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी, ना ही वो गेन करेगा ना ही वो लॉस करेगा, क्योंकि इस पूरे ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। अगर इलेक्ट्रॉन इस पहले ऑर्बिट में है तो जब तक ये पहले ऑर्बिट में रहेगा ना ही वो एनर्जी लॉस करेगा ना ही वो गेन करेगा, क्योंकि किसी भी खास ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स होती है। कोई भी ऑर्बिट होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब तक मूव करेगा तो उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिमेन फिक्स रहेगी, वो ना गेन करेगा ना लॉस करेगा। पॉइंट नंबर 4 है when electron jump from its orbit to lower or higher orbit then loss or gain energy. जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर जंप करता है तो या तो वो एनर्जी लॉस करता है या वो एनर्जी गेन करता है, इट डिपेंड अपॉन इट्स जंप। फॉर एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रॉन की दूसरे ऑर्बिट में है, ये एल में है, ये यहां से जंप करता है, के में जाता है, चूंकि के जो है इससे ज्यादा नजदीक है न्यूक्लियस के की एनर्जी कम है, तो ये एनर्जी लॉस करेगा, ये एनर्जी लॉस करके ये के शेल में जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एल में है और ये जंप करके अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है, लाइक एम में जाता है, एल से एम में जाने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि एम की एनर्जी ज्यादा है, तो ये एनर्जी को गेन करेगा। मीन इलेक्ट्रॉन जब जंप करके अपने से लो लेवल ऑर्बिट में जाता है तो ये एनर्जी को लॉस करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट में, हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है, तो ये एनर्जी को गेन करता है। अब ये गेन कितना करता है, लॉस कितना करता है, तो इसको हम डिनोट करते हैं डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू। बात को समझेंगे जी। डेल ई एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन है, और डेल जो है ये चेंज को कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेल ई का मतलब हुआ चेंज इन एनर्जी, डेल ई का मतलब हुआ चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। E2 का मतलब है एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, और E1 का मतलब है E1 दैट इज एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट। एच न्यू, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है एच न्यू। ये जो एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यहां पे मैंने इसको सर्कल किया है, इसको बोलते हैं 1 क्वांटम एनर्जी। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं 1 क्वांटम। पहली बात डेल ई चेंज इन एनर्जी। E2 किसी भी हायर ऑर्बिट की एनर्जी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहां पे है, एल शेल में है, अब इस एल शेल से ये जंप करके ये इस के में जाता है, लोअर लेवल में जाता है, तो ये जो एल की एनर्जी होगी इसको हम E2 से रिप्रेजेंट करते हैं इस शेल की, और ये जो के की एनर्जी होगी उसको हम E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके अपने से हायर लेवल यानी एम में जाता है, N=3 में जाता है, तो इस एल की एनर्जी जो होगी ये E1 होगी, क्योंकि ये लोअर लेवल बन जाएगा, और ये जो एम की एनर्जी होगी ये हायर लेवल बन जाएगा। तो एम की एनर्जी E2 से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि एल की एनर्जी फिर हम E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब किसी भी दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का गैप कितने हैं, ये h न्यू के बराबर है, और इस अमाउंट को हम 1 क्वांटम बोलते हैं, 1 क्वांटम। इसका क्वांटम सिंगुलर लफ्ज है और इसका प्लूरल क्वांटा है,
क्वांटम, दिस इज पैकेट ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। सो मीन किसी भी दो लेवल के दरमियान जो एनर्जी का गैप है ये हमेशा 1 क्वांटम रहता है, कोई भी ले। इसका मतलब ये हुआ अगर इलेक्ट्रॉन एल में है, ये 1 क्वांटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लेता है, तो ये ऊपर वाले एम में चला जाएगा। और अगर ये 1 क्वांटम एनर्जी रिलीज करता है तो अपने से लोअर लेवल के में चला जाएगा। मीन दो ऑर्बिट के दरमियान जो एनर्जी का गैप है ये 1 क्वांटम का है। अगर इलेक्ट्रॉन 1 क्वांटम एनर्जी लेता है तो अपने से ऊपर वाले लेवल में जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन 1 क्वांटम एनर्जी देता है तो वो अपने से लो लेवल में जाएगा, अपने से नीचे वाले लेवल में चला जाएगा। हायर जंप फॉर इलेक्ट्रॉन इट इज फॉरबिडन। ये इस मतलब हमारा जो ये मॉडल है इसके आगे से हम हायर जो जंप है इलेक्ट्रॉन को उसको नहीं पढ़ते। जस्ट 1 कंसेक्यूटिव जंप लगा सकते हैं, या अपने से ऊपर लेवल में या अपने से नीचे लेवल में। लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज MUR इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। कोई भी बॉडी है उसकी मोशन दो किस्म के हम पढ़ते हैं, एक उसकी लीनियर मोशन है, एक उसकी एंगुलर लीनियर मोशन। ये मैं लीनियर मोशन करूंगी, ये लीनियर मोशन है मेरी। अब लीनियर मोशन के लिए मोमेंटम किसे बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे हम मोशन को दो तरह लीनियर और एंगुलर की बात करते हैं, तो हमारे पास मोमेंटम भी दो किस्म का होता है, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन चूंकि ये सर्कल में घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसका मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम को हम MVR से रिप्रेजेंट करते हैं। MVR, M इज मास, V इज वेलोसिटी, R इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है? तो ये किसके बराबर है? NH by 2 पाई। H फ्लक्स कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और N इज नंबर ऑफ शेल। पहले शेल में है तो यहाँ पे N की जगह 1 वैल्यू पुट होगी। अगर दूसरे शेल में है तो N की जगह 2 पुट करेंगे। अगर तीसरे शेल में है तो N की जगह हम 3 पुट करेंगे। N इज नंबर ऑफ शेल। सो इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, इसके मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई के बराबर है। मीन MVR जो इलेक्ट्रॉन का है वो NH by 2 पाई के बराबर है। N इज नंबर ऑफ शेल, N में भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बात को वाइंड अप करते हैं। आपका जो बोहर मॉडल के मुताबिक ये जो पास्टुलेट है ये बोहर मॉडल के हैं, इसको हम बोहर थ्योरी भी बोलते हैं। इस मॉडल के मुताबिक हमने ये डायग्राम ड्रॉ की है। इसके डायग्राम के मुताबिक न्यूक्लियस द सेंट्रल पोर्शन, जो पहला शेल है n equal to 1, दिस इज नंबर ऑफ शेल, पहला शेल है ये। और इसको बोहर मॉडल के मुताबिक हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दूसरा शेल यहाँ पे n की वैल्यू 2n इज नंबर ऑफ शेल, तो इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं बोहर मॉडल के मुताबिक। तीसरा शेल है n equal to 3, और जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बोहर मॉडल के मुताबिक m। ऐसे ही चौथे शेल में n की वैल्यू 4 होगी, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बोहर मॉडल के मुताबिक n से, एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ v, और किसी भी शेल से किसी भी ऑर्बिट और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम r से डिनोट करते हैं। m को हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं। सो एंड दिस वे बोहर ने जो रदरफोर्ड मॉडल के डिफेक्ट है उसको रिमूव किया, और विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं कि जी रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली मूव करता है, तो डिफेक्ट ये है कि कंटिन्यूसली मूव करेगा तो कंटिन्यूसली एनर्जी भी ये एमिट करेगा। क्वांटम थ्योरी में ये बात सामने आ गई कि जी कोई भी बॉडी जो है एनर्जी रिलीज करती है या एब्जॉर्ब करती है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं करती, ये पैकेट फॉर्म में करती है, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ फॉर्म में करती है। और उस डिस्क्रीट पैकेट को क्वांटम थ्योरी के मुताबिक क्वांटम का नाम दिया गया है, 1 क्वांटम, और इसका प्लूरल जो लफ्ज है वो 1 क्वांटा भी कहते हैं। इसको आप पल्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हुआ बोहर मॉडल या बोहर थ्योरी, रदरफोर्ड मॉडल या रदरफोर्ड थ्योरी, और एनी अदर जनरल क्वेश्चन अबाउट द केमिस्ट्री, तो इसमें कमेंट में ज़रूर अपने नंबर के साथ मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह उसको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। थैंक यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।